जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों एक प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि दीदी हमारे घर पे सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो ऐसे में हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। देखिए, कुछ महिलाओं की यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि घर में सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं, तो हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएं। एक लोग हो तो समझा भी सकते हैं, एक जन को हम मना सकते हैं कि हाँ भाई मत खाओ लहसुन प्याज, लेकिन घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, तो सबको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर किसी भी समस्या के कारण अगर हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाते हैं अन्न का, तो हम क्या करें। देखिए, महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं या फिर घर में परिस्थिति ऐसी हो जाती है जिस वजह से हम लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगा पाते हैं, या फिर पूजा पाठ करने में देर हो जाती है, या फिर हस्बैंड सुबह काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। इस वजह से हम देरी से अगर लड्डू गोपाल की सेवा कर पाते हैं, इसी वजह से जो है हम लड्डू गोपाल की सेवा देर से कर पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बात के लिए मत सोचिए, क्योंकि घर में महिलाएं बहुत सारे काम में, बहुत सारे बंधनों से बंधी हुई होती हैं, या फिर घर में सास ससुर की सेवा करती हैं, या फिर घर में बहुत सारी बच्चे हैं जिनकी वजह से अगर हम ठाकुर जी की सेवा देर से कर पाते हैं और उनको प्रतिदिन हम अन्न का भोग नहीं लगा पाते हैं, तो इससे आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। यदि आपके भाव सच्चे हैं, आपकी अंतर आत्मा सच्ची है, आप सच्चे दिल से ठाकुर जी से प्रेम करते हैं। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ठाकुर जी सिर्फ और सिर्फ आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। अगर आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से ठाकुर जी को एक तुलसी पत्र भी अर्पित करते हैं, सिर्फ मिश्री बतासे का ही भोग लगाते हैं, तो ठाकुर जी आपका वह भोग स्वीकार करते हैं। और अगर आपके भाव सच्चे नहीं हैं और आप ठाकुर जी को प्रतिदिन 56 भोग भी लगाते हैं, तो आपका वह भोग व्यर्थ है। इसीलिए अपने भाव सच्चे रखिए, ठाकुर जी से सच्चा प्रेम कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए हमें घर में कलह करना पड़े, लड़ाई झगड़ा करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जिद्दी टाइप के होते हैं, वो नहीं मानते बात, उन्हें खाना है लहसुन प्याज, तामसिक भोजन करना है, तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाइए। और जब धीरे धीरे ठाकुर जी आपके मन में, आपके घर वालों के मन में ये भाव डालेंगे, आपके मन में ऐसे भाव आएंगे, आप खुद ही ठाकुर जी की सेवा करेंगे, उन्हें भोग लगाएंगे। और दूसरी बात, यदि आप लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहते हैं पर किसी भी कारण बस यदि आप उन्हें भोग नहीं लगा पाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, आप ड्राई फ्रूट्स, फल का ठाकुर जी को भोग लगाइए। और घर पे आप नमक की कुछ चीजें इस तरह से बना के रख सकते हैं जिन्हें स्टोर करके भी आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और जब भी आप भोजन करें तो ठाकुर जी को मानसिक रूप से भोग लगाएं, मानसिक रूप से ठाकुर जी की सेवा पूजा करें। और इसके बाद आप धीरे धीरे तामसिक भोजन त्याग करने की कोशिश कीजिए। कभी आपने लहसुन प्याज वाला खाना बनाया, कभी आप सात्विक भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाइए। इस तरह से धीरे धीरे लहसुन प्याज को छोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, हम गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ में हैं, इसीलिए हमारे बहुत सारे कर्म होते हैं, हमारे धर्म होते हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। और ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कर्म ईमानदारी से करो और वो कर्म मुझे समर्पित कर दो। और मानसिक रूप से ठाकुर जी को भोग लगाइए, मानसिक रूप से सेवा कीजिए और उनका नाम जाप करते रहिए। यदि इस तरह से भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो देखना आपको ठाकुर जी की लीलाओं का अनुभव होगा। आपको यह अनुभव होगा कि हमारे ठाकुर जी हमारे घर पे हमारे साथ में हैं। बस अपने भाव शुद्ध रखिए, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो दिखावा करके हम ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं ना, वो चाहे हम कितनी बड़ी ही सेवा पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए सच्चे भाव से जितना भी आप कर सकते हैं करिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।